आज की इस क्लास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन साहित्य परिचय करने वाले हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आपकी बोर्ड परीक्षा हो और बोर्ड परीक्षा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय न पूछा जाए। उसी तरीके से देखते हुए इस वर्ष भी 2026 की बोर्ड परीक्षा में आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय 101% है कि आपका जरूर पूछा जाएगा। तो पेपर से आने से पहले और उसमें बैठने से पहले क्यों ना हम अपने आने वाले जीवन परिचय को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो इस क्लास में हम आपको आसान शब्दों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कराने वाले हैं। यानी क्लास के साथ साथ में इसमें ऐसे शब्द हैं, क्लास के साथ साथ में अगर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और साथ साथ आप नोट भी करते चलेंगे। बस एक आपको काम करना है, क्लास को आप पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। अगर आप जो पैटर्न में बताने वाला हूं कॉपी में आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, तभी आपको क्या है, तभी आपको पूरा 5 में 5 नंबर एग्जामिनर आपको देगा। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि बच्चों की डाउट रहता है कि सर मैं जीवन और साहित्य परिचय को कितने पेज में लिखूं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ये भी मैं बताऊंगा। तो आपको देखो, ये सबसे पहले देखो आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था वो कैसे पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द है। यहाँ पर 3 + 2 बराबर कितना है, 5 है। यानी 3 नंबर जो होता है वो आपका साहित्य परिचय का होता है और 2 नंबर जो होता है उनकी प्रमुख रचनाओं का होता है। अब कहोगे सर जी यहाँ पर तो साहित्य परिचय पूछा गया है, तो मैं साहित्य परिचय लिखूं या फिर जीवन परिचय लिखूं। तो मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके से, जो बच्चे साइंस वर्ग के क्या है, जो बच्चे साइंस वर्ग के हैं वो जीवन परिचय भी लिखेंगे थोड़ा, और उसके बाद हेडिंग डाल के साहित्य परिचय भी लिखेंगे। और जो कला वर्ग के बच्चे हैं वो सिर्फ जीवन परिचय डालकर पूरा लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है। अब देखो ऐसे आपका 3 पूछा जाएगा, वसुदेव अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये 3 पूछेगा। 3 में से आपको 1 करना है। तो इस क्लास में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय करेंगे। इससे पहले हम वसुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, अब आपको कॉपी मिल गई, उसमें आप ऊपर डाल देंगे क्या, जो भी प्रश्न संख्या होगी आप डाल देंगे। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हेडिंग डालेंगे क्या, संक्षिप्त परिचय। इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में क्या लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय लिखेंगे ऊपर, और उसमें क्या लिखेंगे, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, मृत्यु, रचनाएं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट बनाना है, ज्यादा आपको नहीं बनाना है। ठीक है। जन्म क्या लिखेंगे, सन 1907 ईस्वी में हुआ था इनका। जन्म स्थान बलिया जिले के डूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी, और उसके बाद भाषा जो थी इनकी हिंदी के संस्कृत, हिंदी के साथ संस्कृत, अपभ्रंश, अंग्रेजी, फारसी आदि का ज्ञान था इनको। मृत्यु जो हुई थी 19 मई 1979 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। उसके बाद रचनाएं इनकी कितनी थी, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व और पुनर्वाह। ठीक है। ये आप कितनी रचनाएं हो गई। अब रचनाएं आपको कितनी लिखना है, तो मैं सिंपल तरीके से बता दूं, आपको जो रचनाएं होती है वो 4 से 5 रचनाएं लिखना पड़ती है। कितनी, 4 से 5 रचनाएं आप लिख सकते हैं। ठीक है। आप देखते हैं यहाँ से आप चालू करते हैं। फ्लो चार्ट आपने बना दिया। अब पहली हेडिंग डालेंगे आप क्या, जीवन परिचय। अगर आप क्या है, अगर आप क्या कहते हैं साइंस वर्ग के बच्चे हैं, यानी PCM और PCB लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। भले ही आपके पेपर में क्या पूछा गया है, साहित्य परिचय पूछा गया, पर आप पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद फिर साहित्य परिचय हेडिंग डालेंगे। ठीक है। अगर कला वर्ग के बच्चे हैं तो आप जीवन परिचय डाल के पूरा लिखते हुए चले जाएंगे, साहित्य परिचय हेडिंग डालने की आपको जरूरत नहीं है। देखो क्या है जीवन परिचय में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। उसके बाद इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य
की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, इतना ही हो गया। आप बिल्कुल साथ साथ नोट करते चले, बहुत आसान भाषा में है, अगर आप लिखते चलेंगे तो आपको याद होता चलेगा। 19 मई 1779 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण क्या हुआ, 17 मई 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निंदा में हमेशा के लिए सो गए, यानी उनका निदान, यानी उनका क्या हो गया, उनका देहांत हो गया। ठीक है, देहांत हो गया। इस तरीके से आप जीवन परिचय लिखे, बस आपको इतने शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपको वहां जीवन परिचय और साहित्य परिचय को 1 से 1.5 पेज में करना पड़ता है। 1 से 1.5 पेज में ज्यादा आप नहीं करेंगे, वो आपके लिए बेहतर है। आज को हेडिंग डालें आप क्या, साहित्य परिचय। क्या डालेंगे, साहित्य परिचय हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एवं कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। उनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। उसके बाद आधुनिक युग के गद्यकारों के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और सलीनता से स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। ये आप ऐसे दोनों हेडिंग डाल के लिख देंगे। आप हेडिंग डालेंगे क्या, प्रमुख रचनाएं, क्योंकि रचनाएं आप लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निम्नलिखित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो पहली क्या है, निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में क्या, अशोक के फूल, कोटज, कल्पलता, आलोक पर। उसके बाद क्या है, उपन्यास। उपन्यास में क्या है, बाल भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा। उसके बाद तीसरी हेडिंग है, इतिहास में क्या डालेंगे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखो इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रचनाएं। क्या डालेंगे, रचनाएं। अब आपको कितनी रचनाएं लिखना है, 4 से 5 रचनाएं लिखना पड़ती है। तो नंबर 1 करके डाल देंगे क्या, अशोक के फूल। क्या डाल देंगे, अशोक के फूल। अशोक के फूल। दूसरा डाल देंगे क्या, कोटज। क्या डाल देंगे, कोटज डाल देंगे। तीसरी डाल देंगे क्या, तीसरी डाल देंगे कल्पलता। कल्पलता। ऐसे चौथे करके, और ऐसी क्या है, 5वीं। ऐसे 5 रचनाएं आप लिख देंगे। जो नहीं आप हेडिंग करके लिखें, ऐसे भी अगर लिख देंगे तो आपको पूरा यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नंबर जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 5 नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई नई वीडियो जानने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कम से कम एक बच्चा अपने 1-2 मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि मैं आपको अगला जीवन परिचय आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मिलेगा। तब तक का धन्यवाद।